सर जी। आदरणीय महाशय को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि ईश्वर ने हमें सुबह नई ऊर्जा, एक नई किरण के साथ जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम आगे बढ़ने की चाहत लिए हुए काम करते जा रहे हैं, वहां पर लगातार अपनी पहचान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए। और दोस्तों, कहते हैं जब जब सपने पूरे करने की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो, तो हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, आज की सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारी ऐसी ही एक बीएसएस की शानदार लीडर मौजूद है, जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही है। उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं इससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय उनका करना चाहूंगी। प्रोफेशन एक रेनाउंड स्कूल में यहाँ पर वो टीचर है, और टीचिंग के साथ साथ उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और एक बात समझ में आई कि वाकई में अगर सपने कहीं से पूरे हो सकते हैं, एक्चुअल फ्रीडम एक टीचर को अगर समझ में आती है तो वो यहीं से आती है। दोस्तों, कुछ नहीं किया, विश्वास करा, लगातार लगातार काम की शुरुआत करती गई, और आज बहुत ही कम समय में बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को अपने हाथों में लेते हुए काफी सारी सफलताएं उन्होंने ली। यहाँ पर काफी सारे इंडिया टूर उन्होंने करे और काफी सारी अचीवमेंट्स के साथ वो लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। उनकी मेहनत लगन को देखते हुए ये पूरा विश्वास है और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि ना केवल वो अपने अगले लेवल तक पहुंचेंगी, बल्कि उस आखिरी पड़ाव तक पहुंचेंगी जहां तक पहुंचना हम सबका सपना है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए जब मैं उन्हें पैनल पर कॉल करूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन एनर्जेटिक सिल्वर लीडर योगिता मेश्राम मैडम। आपका स्वागत है योगिता मैडम, ऑल द बेस्ट। मोस्ट थैंक यू सर जी। राधे थैंक यू राधे। सर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सबसे पहले तो मैं टीना मैम का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतने गर्मजोशी से मेरा इस पैनल पर स्वागत किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और जूम पैनल में मैं सभी का उपस्थित गुरुजनों का और सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। शेयर स्लाइड शेयर करने की परमिशन चाहूंगी सर जी। बिल्कुल मैडम।
सर जी, स्लाइड आ रहा है ठीक से? हाँ आ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा वो फुल स्क्रीन नहीं हो रहा था उसमें। हाँ हाँ ठीक है अभी। मैं योगिता मेश्राम आज के जूम पैनल पर सभी गुरुजनों का और पैनल पर उपस्थित सभी ऊर्जावान सतियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। माय गॉड, फिर क्या होता है? हम्म। कोई दिक्कत है क्या मैडम? वो नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। चल तो रहा है। आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। नहीं हो रहा है। आपके एलओएस को बोलो वो स्लाइड वो कर देंगे, स्लाइड चला देंगे। नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको। ये क्यों है बिल्कुल? मत करो ना आप उसको। अब शेयर हुआ मैम? हाँ क्लियर है मैडम, आप कंटिन्यू करो। ओके सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी जनों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। कुछ रुकावट हुई उसके लिए मैं सॉरी। हम लोग जिस अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म हमें जिन्होंने दिया, ये वो ग्रेट ग्रेट डायरेक्टर्स है जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है दोस्तों। और इनके इस प्लेटफॉर्म देने के कारण आज हम लोग आम लोगों से खास बने हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया में आता है तो उसके पास कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन उस प्रतिभा को दिखाने के लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो इन्होंने हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है दोस्तों, जिनके कारण हम यहाँ पर अपनी प्रतिभा को निखारते हुए खुद के सपने पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी और यहाँ से उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है दोस्तों। हमारी कंपनी का पूरा नाम सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से है, जो कि इसका हेड ऑफिस एकमात्र जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। हमारा बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है ना, इस ये हमारा वह सिस्टम है जो हमें यहाँ पर सीखने की और सीखकर आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर प्रेरित करता है और हमें यहाँ पर एजुकेशन देता है कि हम बिजनेस में आए तो जरूर है, लेकिन हमें यहाँ पर आगे बढ़ना कैसे है। क्योंकि हम लोग दुनिया में आए तो सब कुछ सीख के नहीं आए, तो हमें किसी ना किसी से कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। तो ये हमें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम वही एक विद्यालय का काम करता है। क्योंकि हमें कंपनी ने बिजनेस जरूर दिया है, लेकिन हमें बिजनेस करना कैसे है, बिजनेस में आगे बढ़ना कैसे है, तो ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे हमें एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का हमें काम करता है। हमें सारे सेमिनार्स देता है, सब कुछ करता है। तो ये हमें यहाँ पर आगे बढ़ता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, सीखना बंद तो जीतना बंद। इसके बाद ये हमारे ग्रेट फाउंडर लीडर्स है। कंपनी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों, और उसके बाद
सपोर्ट सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ने हमें विद्यालय दिया। जैसे मान के चलिए कि हम एक पक्षी थे और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम ने हमें पंख दिए, लेकिन इस पंखों में बल भरने का जो काम है ये हमारे फाउंडर लीडर्स ने किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ एक जूम पैनल भी दिया है, जिस पर हम लोग रोज आते हैं और रोज सीखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो उस बल, पंखों में बल देने का कार्य सिर्फ इन दो लोग, ग्रेट पर्सनालिटी ने किया है हमारे लिए। तो मैं इनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों, और यहाँ से मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो घर बैठे हमें सीखने का मौका देते हैं और इन पंखों के साथ हमें उड़ने के लिए हौसला देते हैं। ये हमारे सारे ग्रेट अप्लायंस है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय जीएन शर्मा सर जी है, आदरणीय फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर जी है, हमारे डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी है, हमारे आदरणीय ओपल लीडर सीमा मैम जी है, आदरणीय सुमन मैम जी है, आदरणीय रेड क्लब लीडर टीना मैम जी है, आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर जी है। और ये सभी वही वो ग्रेट व्यक्ति है, ग्रेट पर्सनालिटी है, जिनके गाइडेंस में, जिनके आशीर्वाद में और जिनके मार्गदर्शन में हम बिजनेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पर परमात्मा से मैं एक ही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा ये स्वस्थ रहे और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। ये हमारे परिवार के जो मुख्य होते हैं, मुखिया होते हैं घर में, वैसे ही ये दो लोग हैं दोस्तों हमारे लिए, जो कि हमारे परिवार के मुखिया है। एज माता पिता ये हमारा रोल, हमारे लिए रोल, पेरेंट्स का रोल निभा रहे हैं और हमें हर चीज में, चाहे डांट कर चाहे प्यार से, जैसे भी बताना है, ये हमें यहाँ पर गाइडेंस करते हैं। हमें समय समय पर प्यार से बताते हैं, तो कभी डांट कर भी बताते हैं, कभी तो हमें हमेशा यहाँ पर आगे बढ़ना है कैसे, ये हमें सिखाने का कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ यहाँ से। ये मेरे दो रोल मॉडल है, मतलब अगर मैं इसमें आई हूँ अब बिजनेस में, तो मेरे लिए आदर्श है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ के क्या बनूंगी। तो ये दो रोल मॉडल है, आदर्श है कि मैं ये जहां तक भी गए और आगे जहां तक भी जाएंगे, वहां तक मुझे इनके जैसा ही बनना है, आगे चलना है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे एक ऐसी स्त्री बनना है इनके जैसे, जिनकी जेब में पैसा हो, मन में ज्ञान हो, दिल में दया हो और चेहरे पर आत्मविश्वास है और आत्मा में जिम्मेदारी है। तो मैं जितना भी मेरा जीवन है आगे का, तो मैं ऐसी ही स्त्री बनना चाहूंगी और ये जहां तक पहुंचे वहां तक, और आगे जहां तक पहुंचेंगे वहां तक मुझे पहुंचना है। इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ और इनको भी फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। ये मेरे ग्रेट अप्लायंस है, इनको मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से इस पैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं बिजनेस में आई तो इन्होंने ही मुझे यहाँ तक, जहां तक मैं चल के आई हूँ यहाँ पर, वहां तक का इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है दोस्तों। और मैं यहाँ पर आके यहाँ पर चल रही हूँ। मान के चलिए कि एक बच्चा अगर आया है तो उसको चलना सिखाया है, तो इन्होंने ही चलना सिखाया है। इसके लिए इस पैनल के माध्यम से मैं इनको तहे दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं, पर हमारे पैनल पर हर दिन नए एसोसिएट हमारे साथ आते हैं दोस्तों। इसलिए मैं छोटा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम योगिता मेश्राम है। मैं बर्थ प्लेस मेरा बेसिकली भंडारा महाराष्ट्र से हूँ। मेरा एजुकेशन इंग्लिश, हिंदी, मराठी लिटरेचर में है, एमए बीएड। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो प्रशांत मेश्राम मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे बच्चे दो और मदर इन लॉ है। उसके बाद एट प्रेजेंट मैं केपीएस में टीचर हूँ और मैं सेफ शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। और मेरे अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने गोवा बुट कैंप किया था यहाँ पर आते ही, उसके बाद मनाली टर्बो फास्ट में मैंने पूरी किया था और कान्हा केसली भी किया था, जहां पर मैं नहीं जा पाई। तो ये मेरा, जैसे हम स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं और हम लोग मतलब एक साल हम पीछे होते हैं ना, तो वही चीज है कि मैं कान्हा केसली नहीं जा पाई, तो वहां से मैंने जो एजुकेशन मुझे मिलना था वो मैं नहीं ले पाई, तो ये मेरा ना बैक लग गया है। यहाँ से मैं अपनी छोटी सी एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी दोस्तों, कि जब मेरे पास ये पहली बार इनविटेशन आया था इस बिजनेस का, तब मैं डीएवी में एक जॉब करती थी।
तो मैंने उस समय बहुत सारे बहाने बनाए थे। उन्होंने इनविटेशन दिए मुझे, बोले कल आप संडे को आइए 11 बजे से, वहां पे प्रेजेंटेशन है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ये करना है, ऐसे करके। फिर कुछ ऐसे हुआ कि मैंने कुछ महीनों में वो जो जॉब था उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने वहां पे रिजाइन कर दिया। जो भी मेरा उस समय का कारण रहे, उस समय मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद 1 से 2 महीने, मैंने 2 ही 3 महीने में फ्री रही हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से मैंने जॉब ज्वाइन की थी दूसरे स्कूल में, वहां से स्विच करके। तो फिर से मेरे पास इनविटेशन आया। तो मुझे लगा मैं अभी खाली हूँ तो क्या करना है, चलो अभी देख के आते हैं कि अभी इसमें मुझे पिछली बार भी वही सेम व्यक्ति मुझे इनविटेशन करने आया था, इस बार भी मुझे सेम व्यक्ति इनविटेशन करने आया है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, मैंने आज तक किसी कंपनी के ना सेमिनार अटेंड की थी, ना मैंने कभी किसी कंपनी का प्लान देखी थी। मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी का प्लान देखी हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने इसको ज्वाइन करी हूँ जीवन में। मतलब ये जो प्लान होते हैं ना कंपनीज की, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी जीवन में, मैं ये बोलूंगी यहाँ से। तो मैं गई और मैंने वहां पे देखा, और मेरा किसी ने फॉलोअप भी नहीं किया। उस समय मैंने अपना फॉर्म भर के आई, विदाउट हस्बैंड को पूछे अपना फॉर्म भर के आई, और मैम को बोली थी कि मेरे पास अभी पैसे नहीं लाई हूं मैं आपको घर में डीडी दूंगी। मैंने बिना फॉलोअप के उनको डीडी दी, साथ साथ अपने बेटे का, अपने हस्बैंड का, इवन सिस्टर का, सबका ना मैंने यहाँ पे फॉर्म फिल साइन अप करके सबका डीडी लगा, रजिस्ट्रेशन करके रखवाई थी। तो मुझे उस समय ये बात समझ आई कि कहीं पहुंचना है ना हमें, तो कहीं से निकलना पड़ता है। तो मैं वहां यहाँ पहुंचने के लिए मुझे उस समय वो स्कूल से ड्रॉप करना, ये एक भगवान भी कहते हैं ना कि वो आपको कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सही रास्ता आपको देते हैं। तो ये समझ आया कि यहाँ पहुंचने के लिए मुझे वहां से निकलना पड़ा, तब मैं जाके यहाँ पर पहुंची। और आज एक मेरा प्रयास है कि मेरे जितना भी मैं हो सकता है, मैं यहाँ पर अपना प्रयास करती हूँ कि मैं अपना बिजनेस अच्छे से करूँ। तो मैं यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे मनाली बूट कैंप अचीव किए थे। तो आप यहाँ पे पिक्स देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितना शानदार है मनाली बूट कैंप था। और उसी का रिकॉग्निशन में आदरणीय टीना मैम और आदरणीय गोपाल चंद्र साहू सर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं रिवर राफ्टिंग करते हुए। मेरी फैमिली के साथ गई थी मैं, मेरी बेटी, हस्बैंड और मेरी टीम। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मणिकर्ण का है, जहां पर हम लोग गए थे मणिकर्ण में। ये अभी हमारा जो जुलाई में उदय उत्सव हुआ था उस समय का फोटो है दोस्तों, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। शानदार है कि इतना शानदार वो इवेंट रहा, यहाँ पर हमें मान सम्मान मंच मिला, और हस्बैंड वाइफ दोनों का सम्मान हुआ। इससे पत्नी अगर काम करती है और पति को मंच मिलता है, उनका सम्मान होता है, तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है हमारा। यह हमारे पुरी के फोटो है, जब हम इन नवंबर में पुरी गए थे। तो ये बहुत ही सुंदर वो भी बुट कैंप बहुत शानदार रहा, जहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से, सभी बुट कैंप ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमारे जो गुरु है, हमारे टॉप लीडर्स है, उनके द्वारा हमारा बहुत ध्यान रखा जाता है। एज अ पेरेंट्स वो हमारे साथ उनका ट्रीटमेंट होता है। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे यहाँ से। उसके बाद ये सारे हमारे सी बीच के, वहां के रिसोर्ट के फोटोज है, जो बस हम संजो के रख सकते हैं क्योंकि ये तो बीत गया है, बस यादें बस है। अभी हम लोग ने 25 20 टुगेदर 25 हमने बहुत शानदार वहां पे इवेंट हुआ, जो कि आप देख पा रहे हैं कि सेफ शॉप ने रचाया इतिहास। यहाँ पर है कि अपार सफलता मिली है। यहाँ पर आप एक पिक में देख पा रहे हैं, हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जब मैं पहुंची थी, अपने आदरणीय अनीता रंगारी मैम जी है, आदरणीय आभा मैम जी है और आदरणीय अलका मैम जी है। उसके बाद एक तरफ मेरा फोटो है, जहां पर बहुत लोग आग पीछे देख रहे हैं। मुझे लगता है अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होती तो शायद ना ही मैं जीवन में कभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देखती, और ना ही कभी मैं ये मंजर देख पाती, इतने लोग देख पाती एक साथ। तो मैं यहाँ से पैनल से फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सेफ शॉप कंपनी का, उन ग्रेट डायरेक्टर्स का, हमारे गुरुजनों का, मेरे मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। और इसीलिए मैं फिर से यही बात करती हूँ कि अगर मैं उस समय स्कूल नहीं छोड़ी होती ना, ड्रॉप नहीं की होती वो वाला स्कूल, तो शायद मैं आज बिजनेस में नहीं होती। ये हम लोग देखिए, ये अनेकता में एकता जिसे कहते हैं ना, हमारे देश की ये खास बात है, अनेकता में एकता। तो ये है कि ये सिक्किम के लोग थे, और यहाँ पे आभा मैम और मैं उनके साथ फोटो खिंचाए। मतलब देखिए लोग, मैं ये है कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी ना, तो वहां पे पूरा भारत सिमट गया था उस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो उनके साथ भी हमने फोटो शूट किए थे यहाँ पर।
दोस्तों हमारे बिजनेस में कहा जाता है चक्र घुमाओ और सफलता पाओ। अब हमें चक्र कैसे घुमाना है? तो चक्र है हमारा जो सिस्टम सर्कल है ना, जैसे कि फ्राइडे ट्रेनिंग है, सैटरडे हमारा इनविटेशन डे होता है, और उसके बाद संडे हमारा प्लान यानी एसटीपी होता है, मंडे ट्यूसडे हमारा फॉलोअप का डे होता है दोस्तों, और वेडनेसडे क्लोजिंग का, और थर्सडे को हम लोग फीम या ग्रुप मीटिंग करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि आज का मेरा टॉपिक है फीम। अब फीम की परिभाषा क्या है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन वह प्रारंभिक जानकारी मीटिंग होती है जिसको हम किसी भी व्यक्ति को पहली बार किसी कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान या सिस्टम के बारे में सरल और स्पष्ट रूप से बताया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को पूरी जानकारी देना होता है ताकि वह बिना किसी भ्रम के सही निर्णय ले सके। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कोई भी एसोसिएट या न्यू ज्वाइनिंग है हमारे साथ आती है, तो उसने केवल प्लान देखा होता है, उसको इसके बारे में बहुत कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हमारा काम क्या होता है यहाँ पर, उसको हमारे कंपनी की, हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे प्रोडक्ट की और हमारे सिस्टम की उसको यहाँ पर जानकारी दे। यही हमारा फिल्म का मेन उद्देश्य होता है। अब हमें टीम क्यों जरूरी है? कहा जाता है बिजनेस और सही तरीके को समझने के लिए, गलतफहमी दूर करने के लिए, बिजनेस की मजबूती से नींव बनाने के लिए। लेकिन फीम इसलिए जरूरी है यहाँ पर, जैसे कि आप देखते हैं हम लोग अगर कोई छोटा सा पौधा लगाते हैं, कोई बीज को अंकुरित होता है, तो उसको जब वो नए नए कोपले आते हैं या नए नए पत्ते आते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि उसको कीड़ों से या पशु से या हवा या तूफान से सबसे ज्यादा उसको नुकसान होने की उस समय क्या होती है, संभावना होती है। तो बस उस नुकसान से हमें क्या करना है, उसको उस समय बचाना है। तो उसी के लिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही जब एक बच्चा या शिशु, नवजात शिशु माँ के गर्भ से इस दुनिया में आता है, तो उसे क्या करना है कि उसे जो एनवायरमेंट है, ये तो माँ के गर्भ का उसका अभी तक पालन पोषण हुआ है, वो 9 महीने का वहां पर ही हुआ है। तो उसे जब ये इस वातावरण में आता है तो उसको बहुत सारे वायरस से संक्रमण हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है उसको ओरली पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, उसको बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उसको इस संक्रमण से बचाना है। तो वैसे ही हमारे इसमें जो न्यू एसोसिएट आया है ना दोस्तों, वो भी हमारे लिए एक शिशु है। क्योंकि वो जब ज्वाइन करता है ना, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी एक्साइट हुई थी कि मैंने भी बिजनेस ज्वाइन किया, मैं भी अपनी 4 फ्रेंड्स को बताई थी। तो वो भी वही करता है, वो एक्साइटेड रहता है। तो वो क्या करता है, आधी अधूरी जानकारी के साथ, वो उसे कुछ नहीं पता कि क्या बिजनेस है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन वो क्या करता है, अपने जो नियरेस्ट और डियरेस्ट रहते हैं ना, उनको क्या करता है, वो बताना चालू करता है, नहीं यहाँ से ना एक प्रोडक्ट लेना है और आगे ऐसे करना है, एक प्रोडक्ट लेना है और आगे ऐसे करना है। तो उसको कुछ लोग क्या करते हैं, उसका माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, अरे तू किस चक्कर में पड़ गया है, यहाँ से ऐसे कुछ नहीं होता, कोई बिजनेस नहीं चलता है, मैंने ऐसे कर लिया है। तो बेचारा वहीं पर जहां पर वो अभी स्प्राउट हुआ था, यानी अभी अंकुरित बस हुआ था, तो वो क्या होता है, वहां पर ही मुरझा के मर जाता है और वो निगेटिव होने लगता है। इसलिए है यहाँ पे हमें फीम यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करना जरूरी है। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हमें, जैसे ही उसने बंदे ने, सामने एसोसिएट ने हमारे वो प्रोडक्ट खरीदा, उसने अपना आईडी ग्रीन किया, डीडी दे दिया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर हमें उसका फीम करना जरूरी है दोस्तों। अब फीम के क्या फायदे हैं? तो फीम से हमें सही जानकारी मिलती है। हमारे जो एसोसिएट है यहाँ पर आए हैं, तो वो एकदम न्यू है, उनको कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानते हमारे कंपनी के बारे में या किसी चीज के बारे में। तो हमें उन्हें सही सही जानकारी देनी है, किसी भी प्रकार का उन्हें भ्रम नहीं दिलाना है, गलत चीजें नहीं बताना है। अगर हम उनको सही जानकारी देते हैं, क्लैरिटी रखते हैं अपने बातों में दोस्तों, तो वो उनका हम पर भरोसा बढ़ता है और वो आगे एक अच्छे माइंड के साथ वो हमारे साथ काम करते हैं। उनको कभी भी किसी भी चीज के साथ भ्रम में नहीं डालना है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं देना है, और उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये करने के लिए सही निर्णय लेने में उनको मदद करनी है ना। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग दो लोगों के विचार अगर एक जैसे होते हैं, या हम धीरे 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 एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, या एक दूसरे के साथ बातें करते हैं उसके साथ, तो हमारी टीम क्वालिटी यहाँ से मजबूत होती है दोस्तों। इसलिए हमें
फिल्म करना आवश्यक है। अब फिल्म कैसे करें? फिल्म में हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हम जिसके भी जो न्यू एसोसिएट है उनके यहाँ जा रहे हैं तो उनके साथ हमारी जो बातें हैं ये सरल और स्पष्ट हो। उसमें भी हमारी जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए, ना कि गोल 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 घुमाने वाली होनी चाहिए, है ना। कंपनी और प्रोडक्ट की जानकारी दे, बिजनेस प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाए, गलत फहमियां दूर करे, सवाल पूछने का मौका दे। अब जब हम लोग एसोसिएट न्यू ज्वाइनिंग के यहाँ जाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो उनको एकदम हम गए हैं मतलब हम बहुत कोई हस्ती आए हैं ऐसे उनको कभी भी फील ना करवाए। तो उनके साथ बहुत अच्छे से अभिवादन करके पहले उनसे शुरुआती दौर पर एक सामान्य बातचीत करे, उनको मौका दे कि वो उनके मन में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लान देखा है जो उनके समझ में आता भी नहीं है। मुझे भी कई 2 साल बाद लगभग समझ आया, ये बिजनेस प्लान समझ आया था, बिजनेस समझ नहीं आया था। उसके बाद उनको कुछ अगर उनके सवाल है उसके बाद भी उनको सुने, उनको बोलने का मौका दे, और वहां फिर उनके साथ हमको यहाँ पर उनको इंफॉर्मेशन अपने कंपनी के बारे में बताना है दोस्तों। अब जब हम अपनी कंपनी फिल्म स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन बताना है उनको? उनको हमारी कंपनी के बारे में बताना है कि हमारी कंपनी कब लॉन्च हुई थी, हमारी कंपनी को लगातार 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 सफलता पूर्वक काम करते हुए कितने साल हुए हैं। उसके बाद हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, उनके नाम बताना है, उनकी जानकारी देना है, कौन किस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है वो बताना है। उसके बाद हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी देना है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है, और उन प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हम लोगों को, हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये भी हमें बताना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पर सिस्टम के बारे में बताना है उनको, सिस्टम के साथ काम करके हम सिस्टम को फॉलो करके किस तरह से एक अपना बड़ा बिजनेस या बड़ा नेटवर्क यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, और हम कितनी सफलता से अपना बिजनेस कर सकते हैं ये भी हमें उनको बताना है। किस प्रकार सिस्टम का सपोर्ट लेना है, हमें सिस्टम को और सीनियर को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और सिस्टम बिजनेस को सफलतापूर्वक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पर उन्हें टूल्स को प्रमोट करना है दोस्तों। जब हम जाते हैं तो हमारे पास हमारी पूरा टूल्स का बैग होना चाहिए, जिसमें बुक लिस्ट, सक्सेस मंत्र, फॉलो अप बुक, हमारे इनविटेशन कार्ड, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, और उनको हमें प्रमोट करना है, उनको दिखाना भी है, और उन्हें उसको देना भी है, ताकि जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके पास पूरा वो होना चाहिए ना, बैग होना चाहिए, उसकी स्टेशनरी होनी चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, उसकी बैग्स होनी चाहिए। उसी प्रकार हमारे पास भी हमारे सारे टूल्स होना चाहिए, ताकि अगर टूल्स नहीं होंगे तो हम कैसे अपना बिजनेस करेंगे। तो उन्हें भी हमें प्रोवाइड करना है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं अरे अभी तो उसने क्या किया है, डीडी का पैसा दिया है, अभी वो क्या देगा, अभी नहीं देगा, अगर वो नहीं दे पाया तो, अगर उसने ना बोल दिया तो ऐसे करके हम लोग खुद ही क्या करते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं और उनको टूल्स प्रोवाइड ही नहीं करते, और जिसके कारण बाद में वो जो न्यू एसोसिएट है वो लेना भी नहीं चाहता, उसको लगता है कि बिना टूल्स के भी तो चल रहा है। इसलिए उन्हें हमें ये सारे टूल्स प्रोवाइड करने हैं, उनको देना है, उनको बताना है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद हम जब उनका फिल्म करते हैं टूल्स के साथ, हमें अपना जूम मीटिंग को भी प्रमोट करना है दोस्तों। जूम मीटिंग के साथ साथ हमें यहाँ पर अपना जो बीएसएस का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना है। अगर वो जूम नहीं चलाते हैं तो उसको हमें क्या करना है, डाउनलोड करके देना है, कैसे चलाना है, उसमें हमारा नाम कैसे लिखना है, ये सारी चीजें उनको बताना है। और हो सके अगर हमारे पास थोड़ा टाइम अधिक है तो हमारे जो डायमंड्स है उनके कुछ वीडियो हम उनको दिखा सकते हैं, अपने कंपनी का जो वेयर हाउस का वीडियो है वो हम दिखा सकते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो विश्वास है वो यहाँ से और मजबूत होने लगता है। तो ये सारी चीजें हमें उनको प्रमोट करना है। उसके बाद हमें न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन यानी कि फ्राइडे ट्रेनिंग, इसके बारे में भी हमें अपने न्यू एसोसिएट को बताना है कि हम किस तरह से हमें वहां पर एवरी फ्राइडे वीक में एक बार जो होता है वहां पे जाना है, हर वीक जाना है वहां पर।
वहां पर क्या क्या सिखाया जाता है, कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां से लगातार सीख के कैसे हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन यहाँ से हमें अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है ये सीखने का मौका मिलता है। इसलिए हमें उन्हें फ्राइडे ट्रेनिंग भी प्रमोट करना है दोस्तों। अगर हमारे आसपास रहते हैं, अगर हमारे मतलब हम पहुंच सकते हैं, तो हमेशा कोशिश करना है कि उन्हें अपने साथ ही फ्राइडे ट्रेनिंग में ले जाना है। उसके बाद हमें बताना है कि किस तरह से कंपनी हमें टारगेट देती है, समय समय पर सिस्टम और कंपनी हमें यहाँ पर टारगेट देती है दोस्तों। तो उन्हें हमें वो टारगेट बताना है कि कंपनी हमें मोबाइल, लैपटॉप, टैब और देश विदेश की यात्रा है, किस प्रकार से हमें यहाँ पर करने का हमें कंपनी और सिस्टम के द्वारा भी मौका मिलता है। और उस समय अगर कोई टारगेट चल रहे हैं तो उन टारगेट्स को भी हमें वहां पर प्रमोट करना है दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पर अपना आप पहल करते हैं, यहाँ पर आप इसको अचीव करना चाहते हैं, तो कैसे आपकी टीम या कैसे आपके अपलाइन या मैं आपको हेल्प करूंगी यहाँ से अचीव करने में, ये हमें उनको विश्वास दिलाना है और उनके साथ काम करना है। तो इससे क्या होता है, उनका जो विश्वास है ये हमारे प्रति और मजबूत होता है, टीम के प्रति मजबूत होता है, अपने अप्लायंस के प्रति मजबूत होता है, और अपने सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी न्यू एसोसिएट आते ही अगर यहाँ से कोई अच्छे अचीवमेंट लेता है दोस्तों, बड़े अचीवमेंट लेता है, तो उनका बिल्कुल जो भरोसा होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद हमें वहां पर लिस्ट का महत्व बताना है, उनसे लिस्ट भी बनवाना है, या लिस्ट का महत्व बताना है कि लिस्ट बनाकर ही हम लोग अपना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई तो हम लोग बिना लिस्ट के तो कभी डायमंड बन ही नहीं सकते। इसलिए उनको लिस्ट बनाने के और अपने आगे लिस्ट बनवाने के महत्व भी हमें यहाँ पर बताना है। तो लिस्ट कैसे बनाना है, कितने की बनाना है, ये सारा हमें उनको गाइडेंस देना है दोस्तों। उसके बाद अगर उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है तो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हमें उन्हें बताना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे कि वो अभी हम बताए थे कि वो खुद से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो वो खुद ही अपनी जो लिस्ट होती है वो बिगाड़ देते हैं यहाँ पर। तो वही है कि उनको अपन, लेकिन ये समझाते हुए हमें उनको कॉपी और पेन से समझाना है, क्योंकि जब हम उनको कॉपी पेन से समझाते हैं ना, तो कॉपी पर जो हमारा पेन चलता है ना, तो उनका ध्यान पूरा पेन में होता है। तो उनको वर्ड्स में समझाना है कि हमें खुद से मेहनत नहीं करनी है। उनको समझाना है कि दुनिया में एक ही वो टैगलाइन है कि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो कहता है कि अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अब सिस्टम के बारे में, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें ये सारे काम उन्होंने नहीं करने हैं। तो उन्होंने क्या करने हैं, केवल इनविटेशन करना है, वो भी अपने जो अपलाइन है उनके, अभी जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया है उनके साथ करना है। वो उनको सिखाएंगे कि इनविटेशन करना है, खुद से ना ही उनको प्लान दिखाना है, मतलब किसी भी प्रकार की मेहनत उनको यहाँ पर नहीं करना है दोस्तों। और उन्हें और भी कोई डाउट है तो उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हमें जब एफआईएम करते हैं तो एफआईएम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखना है कि उन्हें जब हम जानकारी देते हैं तो सच्ची और पूरी जानकारी दें। मतलब कि वाकई में जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें एथिक्स में करना चाहिए, गलत काम नहीं करना है। जो हमारे कंपनी के बायलॉज है या जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन है उनके साथ ही जानकारी दे, और बिना दबाव के समझाए। अगर उनका कोई सवाल है कि ऐसा क्यों है, तो हमें उनको कभी नहीं ये करना है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऐसे उनको प्रेशर नहीं देना है दोस्तों। और जो हम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं वो बहुत सरल होनी चाहिए, ताकि वो हमारे साथ सहज महसूस कर सके। और उन्हें कानूनी वैध जानकारी दे, जैसे कि हमारे सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर उन्हें समझ नहीं आया तो अपने कंपनी के फिर से लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहिए, हमारे कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताना चाहिए, और उनके कुछ सवाल है तो उस पर फॉलोअप जरूर करना है। तो और ध्यान देने लायक बातें हैं कि अगर हम किसी के यहाँ एफआईएम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले न्यू एसोसिएट के ज्वाइनिंग के पहले तो हमें उनको क्या करना है दोस्तों, उनके घर पर ही हमें अरेंज करना है मीटिंग, और घर में अरेंज करते हैं। लेकिन
मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर हमें एफआईएम करना है। हमें उनके घर पर ही अरेंज करके, जब हम उनका एफआईएम करते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि उनके परिवार के सदस्यों को भी उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि बिजनेस है, अगर परिवार समझेगा तो वो ज्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे। उसके बाद है मीटिंग। हमें अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ जाना है, किसी के साथ अधिक लोग ना जाए, उनके घर में कोई 2 लोग ही जाए। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एफआईएम करना है दोस्तों। ये तो एफआईएम से जुड़ी हुई बातें हो गई। अब आज मैं यहाँ से अपने बारे में और भी कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मुझे एक ग्रेट से सेल्समैन बनना कैसे है। कि जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब बिजनेस करना है और मुझे एकदम अच्छा सेल्समैन बनना है, तो मैं क्या सोचती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ से हर दिन मैं ये सोचूं कि आज मैं यहाँ से नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ, और तब तक अब तक मैं एक छोटा सा कोपला थी, आज तक मैं एक छोटा सा प्याज का पौधा थी, लेकिन मैं अब यहाँ से बरगद का पेड़ बनने जा रही हूँ। इस तरह से मुझे बिजनेस करना है दोस्तों। हर दिन का स्वागत मैं यहाँ से प्रेम से करूंगी। प्रेम ही ऐसा सबसे बड़ा हथियार होता है जो कि किसी की ना हो किसी की हाँ हो, उनको वो यहाँ पर सबको पिघला देती है। इसलिए मुझे हर किसी के साथ प्रेम से बात करना है और अपनी जानकारी देते हुए सामने वाले लोगों को भी हाँ ना को हाँ में बदल सकते हैं। और कामयाबी मिलने तक मैं यहाँ पर डटी रहूंगी, क्योंकि जिंदगी हर रोज हमें आजमाती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डटे रहेंगे तो हम एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं। मैं हमेशा यहाँ पर अब जितना भी आगे मैं काम करूंगी, तो मेरा ये है कि मैं कुदरत यही सोचूं कि मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। मेरे जैसी बुद्धि वाला, मेरे जैसी शक्ल वाला, या मेरे जैसे आंखें, मेरा चेहरा, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैं इस धरती का एक यूनिक व्यक्ति हूँ, ये सोचकर इसके आगे मुझे यहाँ से बिजनेस करना है। चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और यही सोच के मुझे यहाँ से अब आगे बढ़ना है। हमारे सिस्टम और हमारी कंपनी का शानदार यहाँ पर टारगेट चल रहे हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पावर ऑफ यूनिटी 2.0, ये हमारा है 23 मार्च 26 तक से लेके 20 मई 26 तक। और हमारा है कार्डेलिया क्रूज और सिंगापुर क्रूज, जो भी 23 मार्च 26 से लेके 23 जुलाई 26 तक है। इसके बाद है मेरे टारगेट। तो मेरा टारगेट रहेगा, मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि इसके प्रीवियस जो ऑफर था उसमें मैंने एलएलटी में पावर ऑफ यूनिटी एक बार मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कमिटमेंट है यहाँ पर कि मैं अपनी आईडी में 30 अप्रैल तक फिर से मैं अपनी आईडी में पावर ऑफ यूनिटी करके आऊंगी, और 30 मई 26 तक मैं कार्डेलिया क्रूज भी कर रही हूँ, और 20 जून तक मेरा सिंगापुर क्रूज भी हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है। तो सही बात है दोस्तों। अगर पक्षियों के पास, बहुत सारे पक्षी हैं जिनके पास पंख तो है, लेकिन वो उतना ऊंची उड़ान नहीं भरते हैं। तो जब तक हम लोग अगर सपनों के पीछे भाग रहे हैं दोस्तों, तो ही हमारी जिंदगी अच्छी है। अगर जिस दिन हम जरूरतों के पीछे भागना चालू कर देते हैं ना, तो उस दिन हमारी मजबूरी बन जाती है। इसलिए अगर आज हम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, तो उसके पीछे भागकर उसको पूरा करने में ही हमारी भलाई है दोस्तों। हमारा जूम मीटिंग का पैनल है, जब हमारे न्यू एसोसिएट आते हैं तो हमें इसे फुली प्रमोट करना है, सबको जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए हमको बताना है ना। उनको जूम का चैनल भी, ऐप भी उसको उनको डाउनलोड करके देना है और इसे प्रमोट करना है। उसके बाद है सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। हमारे फाउंडर लीडर्स के द्वारा जो हमारा बीएसएस है, हमारा जूम मीटिंग है, उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर हमारे जो डेली के जो भी वीडियोज है वो जाते हैं दोस्तों। और उसमें अगर किसी दिन हमने वो
नहीं ट्रेनिंग नहीं ले पाए, मिस हो गया, तो वहां पर जाके फिर से हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ बातें ऐसी निकल गई हो जो कि किसी बुरी हो या गलत हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और यहाँ पर जितनी भी बातें मैंने रखने की कोशिश की हूँ, उसके लिए मैं, वो सारी सीनियर और सिस्टम की बातें थी। और अगर कोई भी गलत बात है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस। थैंक यू सर जी, थैंक यू मैम जी। थैंक यू वेरी मच योगिता मैडम, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए योगिता मैडम के थैंक लिए। यू। बहुत ही शानदार अपनी ट्रेनिंग आपने रखी। आगे कुछ हमारे दोनों आदरणीय मौजूद हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। मैम जी। जी मैडम। योगिता मैडम, सबसे पहले तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगी योगिता मिश्रा मैडम के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू मैम जी। योगिता मैडम, बहुत शानदार सेशन रहा आपका। आपने अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, किस तरह से फर्स्ट बार जब बिजनेस आपको मिला तो आपने उतना ध्यान नहीं दिया, मगर सेकेंड टाइम फिर आपने अपने पूरे परिवार सहित इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उसके बाद आपने अचीवमेंट की बातें करी कि किस तरह से वाकई में यहाँ पर केवल पैसे हमें कमाने का मौका नहीं मिलता, अगर हम इस बिजनेस को शिद्दत से करते हैं तो पूरे परिवार को वो मान सम्मान मिलता है। आपने अपने बूट कैम्प के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में बताया, तो बहुत शानदार सेशन था। पर मैं ये बस ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी भी आप टॉपिक को लेके आते हैं तो उसे कोशिश करिए कि पूरी डीपली तरह से हमें समझाने का प्रयास करना, चाहे उदाहरण से, किस्से से, कहानी से। जब हम किसी चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं तो अगर कोई चीज़ सामने वाले को पूरी तरह से एक अट्रैक्ट कर रही है तो हमारा सेशन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस दिख रहा था, कॉन्फिडेंस बहुत है। बस ये बोलना चाहूँगी कि हमें बहुत फास्टली नहीं भागना है सेशन की। हमारे पास बहुत, हमें पौन घंटा मिलता है ना, और शालीनता से भी हम अपनी बात को रखते हैं। तो आपके सेशन बहुत अच्छा था। बस मैं इतना ही कहूँगी, किसी भी टॉपिक को आप लेके आते हैं तो उसी टॉपिक पे बात करके और शालीनता से लय को, क्योंकि अब मैं देख पा रही थी सेशन में आप बहुत फास्ट भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इसे ख़त्म करना है, इतने बजे तक ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है, हो जाता है। कम बातें रखें मगर दिल से रखें, बाकी लोगों को समझ आनी चाहिए। बाकी बहुत शानदार सेशन था। बहुत सारा टाइम हमारा इंट्रोडक्शन पे भी निकल जाता है ना, इस वजह से भी होती है। पर जिस भी टॉपिक को लाएं तो वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि मैंने अगर एफआईएम पे बात की है तो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से, अगर मैंने पाथ पे बात की है तो बहुत अच्छे से, मैं किसी पे भी HWY पे बात की, मतलब सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? तो चलिए, बहुत शानदार सेशन। और आज नंबरिंग की बात करूं तो 10 में 8 मार्क्स, अगला सेशन सुपर से ऊपर हो। यस और मैम। आपके टारगेट के लिए भी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच। एक बार मेरा जबरदस्त प्रसन्न ताली जी। होनी चाहिए थैंक यू योगिता सर जी। मैडम के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रयास रहा आपका, शानदार कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे कोई भी चीजें नहीं जो इस बिजनेस में आप नहीं कर सकते हैं। आपका आईक्यू बहुत ही शानदार है, और कॉन्फिडेंस के साथ में जो अपनी बात रखने का जो तरीका है, शब्द चयन बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट। और धीरे धीरे यदि आप रेगुलर यदि इस टाइप से सेशन लेते रहें और देते रहें, तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि इस बिजनेस में जो टारगेट हमें अचीव करना है वो हमें ना मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। और मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जब आपका और सेशन रहेगा, कुछ बातें जो सीमा मैडम ने आपको भी बताई, उस चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रख करके यदि करेंगे तो बेस्ट परफेक्शन के साथ आप आने वाले हैं। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और 10 में से मैं 9 नंबर आपको देता हूं, क्योंकि आपका लेवल थैंक यू उतना सर। हाई नहीं है जिससे मेच्योरिटी इतना जल्दी आ जाए। लेकिन ये है कि हाँ, यदि आप रेगुलर यदि रहे तो बहुत फास्ट अपने लेवल से ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। ओवर टू थैंक यू अदर सर। लीडर्स।
दोस्तों नमस्कार। नमस्कार सुमन मैडम। जी गुड मॉर्निंग मैम जी। गुड मॉर्निंग युगदा जी, गुड मॉर्निंग। आदरणीय दोनों फाउंडर सर को मेरा सादर प्रणाम और डायमंड सर को सादर प्रणाम। सभी एनर्जेटिक ऊर्जावान टीम को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज हमारे साथ योगिता मैडम थी। योगिता मैडम, आपने अपना प्रयास किया 101% देने का, और यहाँ पर आपने आज अपने बारे में बताया कि मैं कैसे आई हूँ बिजनेस में, है ना। शुरुआत कैसे हुई मेरी, मैं आना नहीं चाह रही थी, लेकिन किस तरीके से मेरी शुरुआत हुई, और जब मैं बिजनेस में आई तो धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ी। और आज जब मैंने 1.25 लाख लोगों का प्रोग्राम देखा तो मुझे क्या समझ में आया, यूनिटी समझ में आई, है ना। और जो हमारे डायरेक्टर है उनकी जिम्मेदारी समझ में आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेनी पड़ती है, इसके बाद किसी को देनी पड़ती है ना। तो आपने उसके बारे में भी बताया। एफआईएम आप कवर कर रहे थे, मैं कहूंगी एफआईएम में आपने अच्छा बताने का प्रयास किया। हमारे पास सक्सेस मंत्र है, फॉलो बुक है ना। आप इनके सपोर्ट से भी बहुत अच्छी चीजें निकाल सकते हैं और इससे भी सुपर से डुपर सेशन दे सकते हैं। वैसे आपने अच्छा बताया है, बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया है, और आपने खुद के बारे में भी पॉजिटिव बातें कुछ बताई। यहाँ पे लास्ट में आपने पॉजिटिव टॉक किया कि मैं पॉजिटिव रहूंगी, है ना, अपने टीम को आगे लेकर बढ़ूंगी, अभी मैं एक छोटा पौधा हूँ, अब बरगद का पेड़ बनूंगी। ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें नोट करके लाए थे जो आपने यहाँ पॉजिटिविटी के साथ रखने का प्रयास किया। तो योगिता जी, बहुत शानदार सेशन आपने देने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद अगला जो सेशन होगा वो इससे भी सुपर डुपर होगा, जी ये मैम उम्मीद जी। है। और जी मैम। इससे अच्छी तैयारी अगले बार होगी आपकी, है ना। मैंने बताया कि हमारे पास 2 बुक है, एक सक्सेस मंत्र, दूसरा फॉलो बुक। इन बुक को और हमें रीड करने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये लाखों की बुकें हैं हमारे पास जिनसे हम बिजनेस को सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना सीखे किया जा सके, सही है ना। और यहाँ जितने लोग आते हैं वो सीख कर ही आते हैं। वीडियो, बुक, है ना, किसी की जर्नी सुन के, किसी का जो जहां तक वो सफल हुए हैं वो सुन के हम जब पहुंचते हैं ना, तो हम फिर वो चीजों को समझते हैं कि यार ये भी कितनी मुश्किलों से पहुंचे हैं। जब ये पहुंच सकते तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, है ना। तो ये सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब बीएसएस चैनल में भी उपलब्ध है, और हमारे सेफ शॉप के बारे में सारी लगातार चलती रहती है। प्लस हमारे पास बुक उपलब्ध है ना। तो हमें उन बुकों को जरूर गहराई से पढ़ना चाहिए कि उनमें आखिरकार दिया गया है ना। तो बहुत ही शानदार कमिटमेंट भी आपने बहुत अच्छा किया है। बस आप एक काम करिए कि जो कमिटमेंट आपने जो संकल्प लिया है उसके लिए मुट्ठी बांध लीजिए, है ना। यस मैम। मौसम कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। अगर हम मौसम के भरोसे बैठेंगे ना, तो मौसम तो अपना काम कर रहा है। कितना ईमानदार है मौसम, सोच के देखिए। जब उसको धूप निकलनी होती धूप निकलती, बारिश करनी होती बारिश करता, आपसे हमसे नहीं पूछता, सही है ना। और हम है सही। कि इससे उससे पूछते ही रहते हैं, क्यों धूप लग रही क्या, है ना, क्यों बारिश हो रही, क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो हम पूछते ही रहते हैं बस हमेशा। तो हम पूछते पूछते में रह जाएंगे, सही है ना। तो हमें मौसम की तरह बनना चाहिए कि मौसम कभी जो उसको करना है वो डिसाइड वो खुद करता है, और कब धूप कब बारिश कब पानी ये सब अपने हिसाब से करता है। अभी मौसम गर्म भी होगा ठंडा भी होगा, लेकिन हमें कितने बजे निकलना है, मेन पॉइंट ये है। अगर हमारी ड्यूटीज है, हम इसे ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। यहाँ तो कोई ड्यूटी का टाइम देते ही नहीं आपको। यहाँ तो कोई बंदा आपको से नहीं कहेगा कि आपका ये टाइमिंग है। लेकिन आप यदि स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से आराम से 5 बजे जा रहे हैं, है ना, 2 लोगों से मिले और चले आ रहे हैं। अगर हम फुल टाइम है तो हमें बताया जाता है सफलता का डोज 10 प्लान रोज। उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग में चिंता रखनी चाहिए कि यार मुझे आज क्या करना है, आज गुरुवार का दिन है तो मुझे क्या करना है, सही है ना। तो मैं कहूंगी कि आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वर्किंग को करना चाहिए। और सभी ने तो मार्क्स आपको दे ही दिए, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और नंबर तो मेरी तरफ से कटेंगे, तो मेरी तरफ से 10 में से 7 मार्क्स हैं आपको। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपका सेशन इससे यस मैम। सुपर से सुपर होना चाहिए। थैंक यू मैम जी। ओवर टू अदर थैंक लीडर। थैंक यू वेरी मच मैम जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम है, साथियों को नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां योगिता मिश्रा मैडम के लिए, जिन्होंने आज अपनी बातें यहाँ पर रखी। और सभी आदरणीय गुरुओं के माध्यम से हमें आगे और बेहतरी के लिए क्या करना है वो बातें पता चल गई है योगिता मैम। क्योंकि करते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली। शुभकामनाएं आपको, जो टारगेट आपने रखा है वहां आप जल्द पहुंचे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपकी जीत की कामना करते हुए, मैं मार्किंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। एक माइनर सा करेक्शन है जो हम सेशन में
फिम बोल रहे हैं, उसको फिम नहीं बोलते हुए मैं FIM पे प्रोनाउंस उसको FIM पे है। तो आगे इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विश यू ऑल यस द मैम। बेस्ट एंड ओवर टू मैम। मैं संचालन मैडम जी के पास हैंड ओवर करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीना मैडम। और पुनः मैं चाहूँगी योगिता मैडम के लिए ज़ोरदार तालियां। और दोस्तों हमारे टारगेट स्टार्ट हो चुके हैं, सही है। तो सभी साथियों से मैं कहूँगी कि जो भी अपना कमिटमेंट करना चाहता है, हमारे अचीवर हैं, तो प्लीज़ मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, हमारे अचीवर को पैनल पे बुलाया जाए। मैंने सभी को सेल्फ अनम्यूट दे दिया है। अगर हमारे बीच अचीवर हो तो अचीवर को बुला लिया जाए। और कोई कमिटमेंट करना चाहता है वो कमिटमेंट करने भी आ सकता है। टीना मैडम मेरी आवाज़ क्लियर है? यस मैडम, मैम क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर है। सुमन मैडम हमारे बीच में अचीवर हो तो प्लीज़ टीम से कहिए। यहाँ सभी लीडर्स सुन रहे हैं, अगर अगर होंगे तो अनम्यूट है, यहाँ पे सभी इनवाइट सेल्फ करेंगे। अनम्यूट है। सेल्फ अनम्यूट है, बुला लीजिए।